न्यू कराची टाउन में चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शोएब बिन सईद ने स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया था और धुआं निकाल दिया था और धुआं भी टाइट निकाला था और यकीनी तौर पर स्प्रे मुहिम का आगाज़ हुआ। लेकिन इसके बाद अब गली महलों की शराहों पर स्प्रे के लिए पहले शोएब बिन ज़हीर जो कि वाइस चेयरमैन है, वो मशीनों का खुद मुआयना करते हैं क्या आया ये दुरुस्त हालत में जा रही हैं इमाम बारगाहों के ऊपर और गली महलों शाहराहों पर, और फिर जब सारी चीज़ों को वो मॉनिटरिंग कर लेते हैं और अपने सामने जब धुआं निकलवा लेते हैं कि हाँ भाई मशीनरी तुम्हारी सही है, वहीं एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक अहमद भी उनको तफसीलात फराहम करते हैं। तो फिर ये गली महलों, इमाम बारगाहों, कारोबारी इलाकों, मसाजिद, इसके अतराफ फिर स्प्रे मुहिम का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम दस्तयाब मशीनरियों और अद्वियात के साथ स्प्रे मुहिम आज भी जारी और सारी है और यकीनी तौर पर इससे मक्खी मच्छरों का खात्मा होगा। वहीं पर शोएब बिन ज़हीर जो कि वाइस चेयरमैन है, उन्होंने क्या बताया सुनिए। बताइएगा यार, अब स्प्रे मुहिम आप कर रहे हो, हमने देखा था जो मोहम्मद यूसुफ जो चेयरमैन न्यू कराची टाउन उन्होंने इफ्तिताह किया था, क्या स्प्रे वाकई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? अद्वियात कहाँ से आ रही है और कितनी मशीनरी आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। हमने स्प्रे का जो ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद स्प्रे का आगाज़ कर दिया था और चेयरमैन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब की सरबराही के अंदर यहाँ पर ये वो इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद हमने तमाम यूसीज़ के अंदर हम मशीनरी भेज रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हर यूसी के अंदर जो उनकी अपनी मशीन भी मौजूद है। हमने तमाम यूसीज़ को ये कहा है कि आप अपनी मशीन के साथ अपना कोई एक नुमाइंदा यहाँ पर टाउन के अंदर भेज दें ताकि हम उनको भी जो है वो मशीन ऑपरेट करना सिखा दें। और इसके अलावा टाउन की अपनी भी 4 मशीनें मौजूद हैं जो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर निकल रही हैं। हमने ख़ास तौर पे इस स्प्रे मुहिम के अंदर जो ईद उल अज़हा के बाद जो है वो जो कचरा रोडों पर आ जाता है उसको हमने फोकस किया है। जो है वो पाड़े लगते हैं जानवरों को बांधने के लिए उसको हमने फोकस किया है। मस्जिद के अतराफ़ को हमने फोकस किया है, इमाम बारगाहों को हमने फोकस किया है और इसके अलावा जहाँ भी जो है वो कचरा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होता है उनको और गलियों को हमने फोकस किया है ताकि कोई वबाई अमराज ना जो है वो ना फुट सकें और लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। टाउन जो है वो अद्वियात जो है वो फराहम कर रहा है, चाहे वो यूसी की मशीन हो चाहे वो टाउन की मशीन हो। जो अद्वियात हैं वो टाउन दे रहा है और हमने तमाम यूसीज़ को ये कहा है, जो हमारी 13 की 13 यूसी हैं उनको हमने ये बावर कराया है, ये बात कही है कि अगर आपको मज़ीद भी कोई दवा हमको टाउन से चाहिए तो टाउन इंशाल्लाह आपको दवा देगा। और आप अपनी तमाम गलियों में, मस्जिद के अतराफ़ के अंदर, इमाम बारगाहों में, तमाम जगह पे आप स्प्रे कीजिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अब आज भी मौसम बड़ा खुशगवार है, थोड़ा सा बारिश की पेशन गोई है, तो ये बारिश से कैसे निपटेंगे? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि स्प्रे मुहिम फिर बारिश के बाद जारी रहेगी क्योंकि मक्खी मच्छर तो पैदा फिर उसके बाद होंगे? जी, ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुसलसल स्प्रे जो है हमारी टीम यहाँ से निकलती है शाम में और वो तकरीबन कोई लगभग कोई 11, साढ़े 10, 11 तक ये फारिग होकर वापसी आती है। यहाँ पे पहले हम अपनी मशीनरी को स्टार्ट करते हैं, उसको हम जो है वो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब मशीनरी ओके होती है तो फिर अपने स्टाफ के साथ और यूसी से जो लेबर आई भी होती है उसके साथ हम अपनी निगरानी के अंदर जो हमारे जो है वो सैनिटेशन के जो डायरेक्टर साहब हैं इनकी निगरानी में अपनी टीम के साथ के सामने में आते हैं, उनको रवाना करते हैं। जबकि इस मौके पर हमने एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक अहमद खान से भी बात की कि बताइए कितनी मशीनरी है, कहाँ है, अद्वियात कौन देता है, तो सुनिए इन्होंने क्या बताया। बताइएगा, ये स्प्रे मशीन जो है अभी आपने चेक की है, अब ये टाउनों में जाएंगी, यूसी की सतह पर जाएगी या इमाम बारगाहों पर, तो इसमें दवाई आप दे रहे हो और यूसी और मशीनरी की तादाद कितनी है ये भी बता दीजिए। असल में हमारे पास टाउन में अपनी जो मशीनें हैं वो 4 हैं। इसके अलावा हर यूनियन काउंसिल को केएमसी की तरफ से एक मशीन मिली है स्प्रे की। तो हमने उनके साथ ये किया है कि हम उनकी स्प्रे मशीन भी मंगवा लेते हैं और अपनी 2 मशीनें उसके साथ अटैच करते हैं और उनका एक बंदा मंगवा के उसको ट्रेन करते हैं उनकी मशीन पर और वो तीनों मशीनें एक साथ चली जाती हैं एक ही यूसी में। और उसके बाद उनसे हमने ये कहा है कि आपका बंदा ट्रेंड हो गया, अब हमसे आप दवाई लेके जाते रहें और चाहे रोज़ाना करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आप स्प्रे करें, मेडिसिन हम आपको देंगे। तो ये इमाम बारगाहों में स्प्रे तमाम इमाम बारगाहों पे, मसाजिद पे, इलाकों में जहाँ भी जहाँ ज़रूरत हो, जुलूस के रास्तों में जहाँ ज़रूरत हो आप स्प्रे करें। यानी कि जो अद्वियात है, दवाई इसमें डलती है, वो टाउन सप्लाई टाउन दे रहा है, टाउन दे रहा है। उन्हें बल्क क्वान्टिटी में मंगवा ली है, हम दे रहे हैं।
जब आदमी काम करता है तो उसको सिला भी मिलता है। यही वजह है कि एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन को तकरीब में खुसूसी तौर पर अवार्ड दिया गया था। उन्होंने ईद उल अज़हा पर जो कारकर्दगी की थी और यकीनी तौर पर वो गली महलों शाहराहों पर ईद उल अज़हा के बाद इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। वहीं अब मुहर्रम उल हराम में भी यकीनी तौर पर इमाम बारगाहों, मसाजिद, कारोबारी इलाके तमाम को एक दफ़ा फिर फोकस किए हुए हैं और बारिश के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक अहमद खान, न्यू कराची टाउन ने नाज़ाबाद लियाकताबाद टाउन को सुला दिया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।